हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन मैजिक वर्ल्ड। एंड आप सब कैसे हैं? और आशा करती हूँ स्वस्थ है, अच्छे हैं। और मैं अच्छी हूँ और एटलीस्ट अच्छी रहने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ रहने की कोशिश करें। तो एक्चुअली आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के 3 सिम्टम, जिसे 3 P's के नाम से कहा जाता है, जो होता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफैजिया। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा और काफ़ी लोगों को पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि पॉलीडिप्सिया जो होता है वो एक्चुअली है एक्सेसिव थर्स्ट, जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और ये ऐसा थर्स्ट है जो मतलब ऐसे ही नहीं जाता है, जो नॉर्मल पानी पीने से नहीं जाता है। तो एक्चुअली एवरीवन एक्सपीरियंसेस थर्स्ट, बट it's a different kind of thirst. It's unexplained thirst, and regardless how much water you drink, and passing more than 5 liters of urine a day. तो ये होता है पॉलीडिप्सिया। और पॉलीयूरिया का मतलब होता है जो हम यूरिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो एक्सेस लेवल में यूरिनेट करते हैं, और जो हमारा यूरिन है उसमें अबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जाता है। तो इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। तो और एक कंडीशन जो होता है वो होता है पॉलीफैजिया, जो होता है एक्सेसिव हंगर, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है एंड इट डजंट गो सिंपली बाय मोर ईटिंग। और ये जो है ये हमें हमारे जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत अगर हाई रहता है, अगर हमारा अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है, तो ये कंडीशन होता है जो होता है कि जिसमें भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है और हमें लगता है कि हम सारा कुछ खा जाएं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीफैजिया। तो अगर आपको ये सब कंडीशंस या ये सब सिम्टम्स आपको है तो आपको अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आपको शुगर हो भी सकता है। और शुगर का बहुत एक बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस को इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि एक्चुअली देखिए स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें थोड़ा स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। तो एक्चुअली व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज़ द actually connecting with something that is larger than oneself, and that is हमको लगता है कि हम उस चीज़ से हमको मेंटल एक पीस मिल सकता है। तो इसलिए आप मेडिटेशन और योगा करें। काफ़ी लोग पूजा करके, नमाज़ पढ़ के, ये सबसे भी मन को शांति उन लोगों को मिलता है। तो मेडिटेशन से भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मन की शांति के लिए आप मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रेस का एक बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे। जैसे हमारे स्लीप साइकिल पे ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ होता है, हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकते हैं, और हमारा जो स्किन होता है वो भी ख़राब हो सकता है, स्किन में ईटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकता है, और हमारा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो स्पेशली विमेन्स, उनके जो ब्यूटी को इन्हांस करता है। और जो स्ट्रेस जो चीज़ है उसको इतना सीरियसली क्यों ही ले, क्योंकि स्ट्रेस किसी भी तरह के हो सकता है और लाइफ का एक पार्ट होता है स्ट्रेस। तो या हमें नॉर्मली गुस्सा तो ज़रूर आता है, हम एंग्री हो जाते हैं अगर हमें किसी का इफ़ हमारा किसी के साथ आर्गुमेंट हो जाता है, तो वी गेट एंग्री और वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द मैटर। तो ये सब करने से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इन सब से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिन लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस को उतना सीरियसली ना लें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो उसका सलूशन भी ज़रूर होता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है तो उसका
सल्यूशन भी उसी के साथ ही आता है। और इसीलिए कोई भी आप ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आपकी रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कुछ हो सकता है, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। और अगर कुछ आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो आप हमेशा ये सोचिए कि ये हो सकता है आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन गॉड ने सोच रखा है और आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए शायद अभी ये हो रहा है। तो इसीलिए एक्चुअली हाँ, कोई भी चीज़, कोई भी टेंशन अपने हेल्थ से बढ़कर तो नहीं होता है। इसीलिए और ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें, उसके बदले उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, किसी की आदतों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका एक सल्यूशन, दूसरा कोई वे आउट ज़रूर होता है। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करें और खुश रहने की कोशिश करें और अपना डाइट पे तो ध्यान ज़रूर ही दें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर स्ट्रेस आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो आप मेडिकेशन ना लें, आप ये मेडिकेशन के बदले मेडिटेशन करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा तो नेचुरली आएगा ही, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस एंड if we don't get angry, then what would be the difference between man and God and saint? So इसीलिए लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा एंगर, ज़्यादा एक्साइटमेंट, ये सब से हम बचे रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप अगर मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत खुशी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।